नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं जो सीनियर सिटीजन है, चिकित्सक के रूप में सेवानिवृत्त रहे हैं और वर्तमान में वो अपने रिटायरमेंट के बाद जो अपने जीवन में समय का इस्तेमाल कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। चलिए मिलते हैं डॉक्टर संजय वासवानी जी से। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका रिटायरमेंट का तो हमने उल्लेख कर ही दिया है। आप मुझे ये बताइए कि आपका छोटा सा परिचय, कहाँ से आप पैदा हुए, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। ग्वालियर से ही पढ़ा लिखा, वहीं से MBBS किया मैंने और MBBS के बाद इंटर्नशिप में ही शादी कर ली थी जी, लव मैरिज। अच्छा, और आप अपनी जीवन संगिनी के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी दी? हाँ, हमारी जीवन संगिनी जो है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी। सबकी होती है? हाँ, सभी की होती है जी जी। तो हमारी भी बहुत अच्छी है। क्या नाम है उनका? क्या करती हैं? रश्मि वासवानी जी, डाइटिशियन है वो जी। और डाइटिशियन के अलावा बहुमुखी प्रतिभा है उनकी। मतलब कॉमेडी करना, डांस करना, गाना भी गाती है बहुत अच्छा। आपके जीवन को समरस उन्हीं ने बनाया? बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका पूरा श्रेय उन्हीं का है जी, उन्हीं ने बनाया। तो सब आपके बहुत सारे शौक हैं, वो पायदान वाइज मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहला तो आपका शौक म्यूजिक से जुड़ा हुआ है, तो आप किन किन मतलब यंत्रों को बजा लेते हैं? देखिए, मुझे गाना, चूँकि मेरे गले में सुर नहीं था, सुर समझता था लेकिन गले में नहीं था, तो फिर मैंने बजाने के लिए सबसे पहले बांसुरी, इसमें मेरा कोई गुरु नहीं रहा, मैंने खुद अपने हाथ से खुद ही बांसुरी लेकर के सीखा है। तो मेरी जो बांसुरी की पकड़ है वो भी अलग तरह की है, इसीलिए जैसे प्रोफेशनल लोग जो पकड़ते हैं, जो सिखाते हैं, उससे शौकिया किया और शौकिया करते करते सीख करके फिर मेडिकल कॉलेज में तमाम मतलब जो इंस्ट्रूमेंटल है उसमें परफॉर्मेंस दी, उसमें प्राइजेस भी जीते, इंटर यूनिवर्सिटी भी गया, इंटर मेडिकल कॉलेज एक कंपटीशन होती है दिल्ली में, उसमें भी गया था। तो ये था कि बांसुरी में मैंने सीखी, उसके बाद बांसुरी अपने खुद से सीखी। उसके अलावा सितार मैंने जो है ग्वालियर में म्यूज़िक कॉलेजेस कई हैं, तो उसमें से वो कॉलेज शाम को चलते हैं, सुबह वहाँ पर स्कूल चलता है, उसी बिल्डिंग में शाम को कॉलेज चलता है जी। तो वहाँ पर मैंने सितार सीखा। सितार में 3 साल तक सीखा था और 3 साल बाद एडमिशन तो मेरा रहा, लेकिन मैं जा नहीं पाया क्योंकि मेडिकल कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद फिर मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई के कारण मैं सितार छूट गया मेरा, हालांकि मैंने कभी खरीदा नहीं सितार। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप बांसुरी का एक कतरा सुनाइए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसके अलावा बातचीत में आपने बताया था कि आप एक और ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं जो अलग हटके है। हाँ, ये मेलोडिका है। मतलब मैंने ये झांसी में तो किसी के पास नहीं देखा और कम लोग बजाते हैं, वैसे भी जो देखते हैं उसमें बहुत कम लोग बजाते हैं। तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को वो यंत्र दिखाइए भी और उसका एक नमूना बजा के भी दिखाइए। ये है, ये मेलोडिका। अच्छा, ये फूंक से बजता है? हाँ, फूंक से बजता है। इसकी कीज जो होती हैं ये हारमोनियम जैसी होती है स्वर। अच्छा, लेकिन बजता उससे फूंक से, और इसकी आवाज़ जो है हारमोनियम से अलग होती है। अच्छा, मेलोडी। हाँ, आपको मेलोडिका बोलते हैं इसको, कुछ लोग पियानिका भी बोलते हैं इसको जी। तो मैं आपको बजा के सुनाता हूँ। डॉक्टर साहब, आपका म्यूजिक पक्ष के अलावा आपका एक साहित्य पक्ष भी है? हाँ जी, मैं कविताएं, गज़लें ये लिखता हूँ। रिटायरमेंट के बाद फिर लिखने लगा हूँ, बीच में ज़रूर। ये आपको शौक कैसे बनता? ये शौक तो मतलब मेरे घर में तो कोई है नहीं ना, गाने वाला बजाने वाला भी कोई नहीं है, और
साहित्य के वाला तो कोई नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग मतलब भाई जितने हैं वो तीनों कला को समझते थे, लेकिन तीनों अपने प्रोफेशनल हैं। मतलब एक इंजीनियर है बड़ा भाई मेरा, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे से छोटा भी डॉक्टर है। तो हम कमाई के चक्कर में रहे तो कला की तरफ थोड़ा ध्यान कम रखा हम लोग का। चलिए, अब रिटायरमेंट के बाद चेतना आई है तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि आप अपनी कोई रचनाएं हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। आग बस्ती में लगी थी, ये तो केवल एक खबर थी। आग बस्ती में लगी थी, ये तो केवल एक खबर थी। हादसा तो तब बना जब रोटियां सिकने लगी। हादसा तो तब बना जब रोटियां सिकने लगी। शानदार तंज। और हमारे दर्शकों को कोई और ऐसी रचना जो चुभती हुई हो, नुकीली हो। चलिए, मैं आपको एक गज़ल के कुछ शेर सुनाता हूँ, जो मतलब पूरी गज़ल जो है सांपों के ऊपर है। जी जी। मैं इसको सर को 40 साल लिखने वाला था, तो 40 शेर तो शायद ना हो इसमें, और 40 में सुनाऊंगा भी नहीं थे सारे। मैं 3-4 शेर आपको सुनाता हूँ जो मुझे पसंद है। कि जंगल जंगल बाम्बी बाम्बी नहीं रहे अब काले सांप। जंगल जंगल बाम्बी बाम्बी नहीं रहे अब काले सांप। इंसान तूने अपनी खातिर खत्म सभी कर डाले सांप। नामुमकिन है बचना लेकिन तेरे साथ ही रहते लोग। नामुमकिन है बचना फिर भी तेरे साथ ही रहते लोग। गांव गांव और शहर शहर में आस्तीनों में पाले सांप। और सांपों के जग में ढूंढो तो एक नहीं मिलता लेकिन। सांपों के जग में ढूंढो तो एक नहीं मिलता लेकिन। इंसानों में पाए जाते अक्सर दो मुंह वाले सांप। इंसानों में पाए जाते अक्सर दो मुंह वाले सांप। और एक और शेर आपको सुनाता हूँ। धर्मों के मंथन से निकला हुआ हलाहल कौन पिए। आजकल जो हो रहा है, धर्मों के मंथन से निकला हुआ हलाहल कौन पिए। हे नीलकंठ पद छोड़ो तुम बेकार गले में डाले सांप। हे नीलकंठ पद छोड़ो तुम बेकार गले में डाले सांप। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे, चूँकि आपका प्रेम विवाह हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि आपकी जीवन संगिनी को जो सबसे अच्छी रचना लगती हो उसका भी उल्लेख करें। हाँ, तो इसी में से एक शेर है जो उनको पसंद है, मैं आपको सुनाता हूँ। तुम क्या जानो रात में खुलकर मुझे बांधते नाग पाश से। तुम क्या जानो रात में खुलकर मुझे बांधते नाग पाश से। प्रिय तुम्हारी वेणी के अस्त व्यस्त घुंघराले सांप। क्या बात है। तो इसके आगे एक और शेर है जो मतलब पत्नी के ऊपर तो नहीं कहूँगा मैं। हाँ, तो लड़ाई हो जाएगी। हाँ बिल्कुल साहब, और मैंने नहीं लिखा है, मेरे मित्र ने भेद बताया है। एक मित्र ने भेद बताया पत्नी भय के कारण चार। उसने भी अपनी पत्नी को नहीं बताया था, मुझे बताया था। कोई भी नहीं बताता। एक मित्र ने भेद बताया पत्नी भय के कारण चार। सास सर्पिणी ससुर भुजंग साली नागिन साले सांप। क्या बात है। बहुत शानदार। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि अब इसके अलावा आपके जो और लुके छुपे शौक हैं उनका भी उल्लेख कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे शौक जब शुदा हो जाते हैं, युवावस्था में रहते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कुछ याद आते हैं? मुझे पढ़ने का शौक है, मतलब मैं अध्ययन का। हाँ, अध्ययन का। मुझे मराठी आती है और हिंदी इंग्लिश तीन भाषाएँ आती हैं। तो मतलब यहाँ मराठी हुआ ये है कि मैं मराठियों के मोहल्ले में रहा हूँ, और मुझे मराठी इतनी आती है जितनी कि जो कि मतलब साहित्यिक मराठी भी मैं पढ़ के खूब अच्छे से। मैंने मराठी में जो अब हिंदी में अनुवाद हुए, जैसे मृत्युंजय एक है, शिवाजी सावंत की एक पुस्तक है मृत्युंजय, कर्ण की आत्मकथा है जैसे वो, तो वो एक्चुअल मराठी में है। अब उसका हिंदी अनुवाद बहुत फेमस हुआ है जी, और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उसको मिला है। यह ययाति है मराठी में जी, उसको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो मराठी किताबें मैं पढ़ता हूँ खूब, हिंदी भी पढ़ता हूँ। और सब आपका चूँकि प्रोफेसर मेडिकल साइंस से जुड़ा रहा, बहुत व्यस्तता रहती है, इसके बावजूद भी आपने अपने आप को इन शौक से कैसे अपने आप को बचा के रखा? क्योंकि आमतौर पर लोग काम के चलते बहुत सारे शौक उनके लुप्त हो जाते हैं। देखिए, ऐसा था कि मैं तो बहुत सारी मैंने इमरजेंसी ड्यूटीज़ की हैं, तो अधिकतर इमरजेंसी ड्यूटीज़ रात में होती थी। रात में जब मरीज आया है तब तो ठीक है, जब मरीज नहीं है, कोई खबर भी नहीं है, तो उस समय मतलब जागना तो ज़रूरी है, क्योंकि रात में जागना तो पड़ेगा ही। तो जागे कैसे? तो ऐसी रात में शेर हो जाया करते थे, नज़में हो जाया करती थी, किताब भी पढ़ लिया करते थे। कोई आया उसको देख लिया, पेशेंट देखा। तो अंततः आपका रिटायरमेंट कहाँ से हुआ, कौन सी सन में हुआ? हाँ, मैं 2020 में रिटायर हुआ हूँ। जिला अस्पताल ललितपुर में मैं
चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट था, उस पद से रिटायर हुआ। तो झांसी में कैसे बस गए आप? मेरी पूरी नौकरी बुंदेलखंड में कटी। मतलब मेरी जो पहली जो नौकरी लगी वो बांदा में, ठीक है। बांदा से ट्रांसफ़र होकर के, मतलब बांदा में हुआ ये कि पीएचसी थी एक तिलवारी, आप जानते होंगे तिलवारी, जो संसदीय क्षेत्र भी है, तो वहाँ नौकरी लगी थी। और मतलब कस्बा था, कस्बा क्या उस टाइम, आप आजकल तो मतलब ये मान लीजिए कि गांव ही था उस टाइम, तो बाद में कस्बा बन गया वो। तो उसमें हमारे 2 बच्चे, वो जो है संटी फटकारते घूमता रहता था और साइकिल का पहिया चलाते हुए। खैर ये कोई बुरी बात नहीं है, जो संसाधन है उससे वहाँ पे आपको लग रहा था कि आपके बच्चे सही रूप से शिक्षित, हाँ, लेकिन शिक्षा का वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि आगे जाके शिक्षा। तो ये कि फिर हमने झांसी ट्रांसफर करवाया, क्योंकि बुंदेलखंड में झांसी ही उस टाइम जो था मंडल, हाँ, बांदा का मंडल था उस टाइम। बांदा अलग से मंडल आप बना है, पहले जो है बुंदेलखंड का मतलब पूरा मंडल जो था झांसी था। तो तब मंडलीय जो ये है उस पर आने के लिए हमने झांसी में ट्रांसफर करवा लिया, और फिर झांसी में रहे काफ़ी साल तक, मेरे ख्याल से 2004 तक, 89 से 2004 तक झांसी रहे। फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया बांदा, फिर ट्रांसफ़र बांदा हुआ, तो 2012 तक बांदा में रहा मैं। फिर वहाँ प्रमोशन भी हुआ मेरा, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी बना। उसके बाद फिर मैंने कोशिश करके झांसी के पास, झांसी तो नहीं मिला, ललितपुर मिला, तो ललितपुर में ट्रांसफ़र करवाया। तो ललितपुर में काम करता रहा, ललितपुर में ही फिर मेरा प्रमोशन और हुआ। फिर वहाँ पर जब मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पद पर मैंने 6 साल तक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पद पर काम किया, और तब जाके वहाँ से रिटायर। मैं चाहूँगा कि आपकी चूँकि बांसुरी आपने अपने होठों पे लगा रखी है, तो मैं चाहूँगा 1-2 धुन और हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। डॉक्टर साहब, चूँकि अब आप सीनियर सिटीजन हैं और आप बांसुरी को आप इतनी शानदार तरीके से बजाते हैं, आमतौर पर इस उम्र में लोग को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, कैसे मेंटेन कर पाए आप? मेंटेन क्या, मतलब सीधा सा ये कि चूँकि आदत है और बांसुरी बजाने का शौक है, तो शौक हो तो मेंटेन करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो नहीं। इसका संबंध डाइटिशियन से भी होता है? हाँ बिल्कुल, आपकी जीवन संगिनी हाँ बिल्कुल, मतलब मेरी खराब आदतें भी हैं, वो भी सुधारने की कोशिश करती रहती है ये। अच्छा। नहीं सुधरती वो अलग बात है, लेकिन ये है कि बिल्कुल अब खाना पीना तो चाहिए, तो बिना खाए तो कुछ भी होगा। खाना अच्छा खाना होगा, और कहना चाहिए कि न्यूट्रिशियस खाना होगा। तो क्योंकि आप डॉक्टर हैं और वो आपके साथ हैं, तो वो एक दूसरे का ख्याल रखती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ख्याल रखती है। डॉक्टर साहब, एक और महत्वपूर्ण सवाल, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके इस जीवन में अब 2 कोई ख्वाहिश है जिसको आप पूरा करना चाहें, तो आप बताएं। ख्वाहिश तो यही है कि अब ये मतलब मैं अपनी रचनाएं संकलित जो करूँ, इकट्ठा करूँ, जगह पढ़ी करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल जी। और तो अगर पुस्तक आकार में आ जाए तो मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं कहता भी उनसे, वो कहते हैं कि छपवा लो यार। मैं कहता छपाऊंगा तो खरीदेगा कौन उसको? मैंने कोई नहीं खरीदे, तो हम तो खरीदेंगे, पैसे देके खरीदेंगे। उनको पसंद है रचनाएं किसी, तो उस बहाने से आपकी रचनाएं सदैव जिंदा रही। हाँ ये भी सही बात है। और दूसरी ख्वाहिश, और बाकी सब अच्छी तरह से जिए और अच्छी तरह से सब माला चढ़ जाए, बस इतना काफ़ी है। आप अपने जीवन संगिनी के लिए चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? ये बस ये मेरे जीवन संगिनी है ना, और मतलब अगले जन्म में भी मुझे यही मिले, 7 जन्मों तक यही मिले। आप मेरे अनुसार पहले ऐसे पति हैं जो 7 जन्मों तक पत्नी की ख्वाहिश रखते हैं। हाँ तो बिल्कुल, आमतौर पर लोग 1-2 जन्म के बाद ही डर जाते हैं। हाँ, नहीं बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब हमारा तो 7वां है जन्म, 7वां हमारा भी पहला है। तो ये थे डॉक्टर संजय वासवानी जी, जो बांसुरी की तरह ही इनका जीवन सुरीला और मीठा है। इन्होंने अपनी जीवन संगिनी को 7 जन्मों तक अपने साथ जोड़े रखने का वादा किया है। बंजारा विक से बात करने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।